साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे एसएससी फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें। सबसे पहले तो आज हम सीखेंगे एसएससी वन टाइम फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें, क्योंकि पहले एसएससी का फॉर्म बहुत ही आसानी के साथ भरा जा सकता था, लेकिन अब एसएससी फॉर्म वन टाइम पहले फिल करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो एसएससी वन टाइम के लिए क्या करना होगा, किस किस स्टेप को फॉलो करना होगा, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम में क्या करना है, जैसे हम लोग पहले ssc.nic.in को इंटर करके और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते थे, तो बहुत ही आसानी से हम फॉर्म को भर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पे जब आप इस पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ लिख के देगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन प्लीज विजिट ssc.gov.in। इसका मतलब ये है कि अगर हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो ssc.gov.in पे जाना होगा। चलिए हम चलते हैं ssc.gov.in। जैसे ही हम ssc.gov.in की साइट पे जाते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एसएससी की साइट खुल जाती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, नया फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आई है वो सभी पोस्ट आपको दिखाई पड़ेगी। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई इस तरीके से आ जाएगा, कह रहा है कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे और यहाँ पे एडमिन के लिए होता है, ये एडमिन के लिए है। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपका जैसे पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप क्या करें, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ओटीआर फिल करना होगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको बार बार नहीं करना होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ ओटीआर पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। और ध्यान दीजिए, अगर आपका पहले से ओटीआर है तो आप नया ओटीआर जनरेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओटीआर भरने के लिए बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पे आपको भरनी होंगी। उन फील्ड्स को आप केयरफुली आप देख लें और उनको समझ लें। सारे डॉक्यूमेंट आप लेके बैठे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन को फिल करना होगा। पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा एडिशनल डिटेल्स एंड चौथा डिक्लेरेशन। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल के फील्ड पे चलते हैं और यहाँ पे कहता है डू यू हैव आधार, आपके पास आधार है? यस, आधार है तो यस करें। अब हम ना आधार नंबर यहाँ पे नोट करेंगे। आधार नंबर जो भी है आपका वो आधार नंबर यहाँ पे लिखे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक चीजें बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। और आज हम एसएससी किस तरह से ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें, आज हम इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। और इसको ध्यान से आप समझे तभी आपको क्लियर हो पाएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करते हैं। तो आधार नंबर हम फिल कर रहे हैं। अगर आपका आधार नंबर वैलिड नहीं होगा तो आपको इस तरीके से मैसेज आएगा। तो आधार नंबर फिल करने के बाद अगेन फिर से उसी आधार नंबर को वेरीफाई करना, सेम आधार नंबर आपको फिल करना है। अब उसके बाद अगर आपके पास आधार नहीं होता तो यहाँ पे आपको आईडी भरनी होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके हाई स्कूल में जो नाम है वो क्या है, वो नाम हम यहाँ पे फिल कर लें। और ध्यान दें, अगर इसको आप कैपिटल में फिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम आपको पूरा नाम फिल करके दिखाते हैं, पूरा नाम फिल करके दिखाएंगे और एक एक चीजें पूरा फॉर्म भी फिल करके दिखाएंगे। तो ध्यान से इसको देखते रहें। कहीं अगर जैसे अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट नाम नेम इज नॉट मैच, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है। तो उसको ध्यान से आप केयरफुली देखें और फॉर्म को एकदम केयरफुली भरें। बिकॉज एक बार एक बार फॉर्म भरने के बाद करेक्शन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ना कर उठानी हो। तो ये सब सारी चीजों को आप ध्यान से देखते रहें और केयरफुली पढ़ पढ़ के आप भरें।
फिर उसके बाद बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिल करें। तो जैसे हम जैसे मान लीजिए कि आप कौन से डेट ऑफ बर्थ में हैं, ईयर कौन सा है। तो अब हमारा जैसे ईयर, आपको यहाँ पे ईयर ना दिखे तो यहाँ पे बटन बनी है, आप इस बटन से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद अगेन वेरीफाई भी करते हैं। वेरीफाई के लिए फिर से हम इसी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फिर अपना डेट और मंथ एकदम केयरफुली भरें। सारा डिटेल यहाँ पे आप सही भरें। ध्यान दें इस बात को कि डिटेल में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। डिटेल में गड़बड़ी होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब फादर नेम भरते हैं। तो एक बार देख लें कि स्पेलिंग और सारी चीजें सही हैं या नहीं। अगर सब सही है तो उसके बाद फिर मदर नेम फिल करते हैं। तो अगर सारा डिटेल सही भरा जाएगा तभी आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप ध्यान से इसको भरें। अब इतना भरने के बाद नेक्स्ट आता है हाई स्कूल का बोर्ड। आपने हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया। आप जिस भी बोर्ड के हैं, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की, वो बोर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो जैसे अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन को सिलेक्ट करें। और अगर किसी दूसरे बोर्ड से है तो उस दूसरे बोर्ड को भी आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। ध्यान दें कि आपको एक एक चीजें केयरफुली भरनी है। हाई स्कूल का रूल नंबर आपको फिल करना है यहाँ पे। तो मैं रूल नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूं। रोल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट आता है पासिंग ईयर। कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया, तो वो पासिंग ईयर। तो हमने पासिंग ईयर भी फिल कर दिया। पासिंग ईयर नहीं दिख रहा है तो नीचे ऐसे लिस्ट में आप चले आए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगेन वेरीफाई भी करना होगा आपको वही पासिंग ईयर। तो वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन, आपने हाईएस्ट कितना पढ़ा है। आपने हाईएस्ट कितना पढ़ा है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल ही किया है तो आप 10 दे सकते हैं। अगर आपने इंटर किया है तो 10+2 दे सकते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम डिप्लोमा देते हैं तो डिप्लोमा, तो हम डिप्लोमा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अगेन डिप्लोमा। नेक्स्ट कैंडिडेट मोबाइल नंबर। कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर के बाद आपको ईमेल भी फिल करना होगा। तो मोबाइल नंबर पहले फिल करते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करिए। तो मोबाइल पे जैसे ही ओटीपी आता है तो पहले आप उस ओटीपी को वेरीफाई करें। तो अब मोबाइल पे देखें तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी पहुंच चुका होगा और उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करें। तो हम यहाँ पे ओटीपी को फिल करते हैं और वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। अगर ओटीपी सही रहा तो वैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल। तो ईमेल आईडी को आप स्मॉल लेटर भरें। तो यहाँ पे हम ईमेल को भर रहे हैं। ईमेल को फिल करने के बाद आप इसको भी वेरीफाई करें। ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को भी यहाँ पे आप फिल करें। तो ईमेल पे आप अपने जाइए और ईमेल पे चेक करिए ईमेल पे आया हुआ ओटीपी। अगर ईमेल पर ओटीपी नहीं दिख रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक बार ईमेल को रिफ्रेश कर लें। अगर आपको रिफ्रेश का तरीका नहीं पता है कि रिफ्रेश कैसे करें, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना ईमेल ओपन करने, ईमेल मतलब जीमेल, ध्यान दीजिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कहते हैं हमको तो ईमेल हमारे मोबाइल में खुल ही नहीं रहा है, तो ईमेल नहीं, जीमेल ओपन करना है मोबाइल में। तो जीमेल ओपन कर लीजिए। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपके जीमेल पे ओटीपी आया है वो वैलिड नहीं है। तो एक बार फिर से अगेन हम चेक करते हैं कि आखिर ओटीपी में गड़बड़ी कहाँ थी। तो हम ओटीपी पूरा भरने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करें, ओटीपी भी वैलिडेट हो गया। अब हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपनी कॉपी में, बुक में या फोटो खींच ले, कुछ भी करें, आप इसको स्टोर कर लें। ध्यान दीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में आपको इसे फॉरगेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और अब पासवर्ड की बारी आती है। तो पासवर्ड कहाँ मिलेगा? पासवर्ड आपके ईमेल पर चला गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर विद पासवर्ड दोनों चला गया है। यहाँ पे आपको नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो जो पासवर्ड आपका गया है वो पासवर्ड आप, जो आपके ईमेल पर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो यहाँ पे आप फिल करें और फिर कैप्चा फिल करें। और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक करें। देन आपको नया पासवर्ड जनरेट करने की बारी आएगी। तो पहले आपको ओल्ड पासवर्ड देना होगा। तो पहले आपके ईमेल पर जो पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करें। फिर आप न्यू पासवर्ड फिल करें। तो न्यू पासवर्ड हम देते हैं यहाँ पे। नया पासवर्ड का नियम क्या है ये भी ध्यान दे लीजिए कि एक अक्षर आपका कैपिटल में होगा और फिर एक स्मॉल में होना चाहिए और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिर आपको टाइप करना है। पहला अक्षर, एक अक्षर, पहला जरूरी नहीं है, एक अक्षर आपको कैपिटल करना है, एक स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन की। तो अब यहाँ पे जैसे व्हाट सिटी वेयर यू बार्न, तो आप कहाँ पैदा हुए थे, तो आप जहां पैदा हुए थे वो आप सिटी डाल दें। फिर उसके बाद फिर कहता है फेवरेट मूवी या फेवरेट बुक या सबसे आसान आपका क्या हो जाएगा, तो जो भी आपका आसान है वो जो आपको याद रहे। ध्यान दीजिए क्योंकि अगर इन केस आप कभी पासवर्ड भूल गए तो आपको वो जो है इसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना होगा और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सही देंगे तभी जाके आप लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट स्कूल। तो फर्स्ट स्कूल, जैसे फर्स्ट स्कूल लगभग लगभग सबको अपना याद रहता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्कूल डाल देते हैं। अब फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की बारी आएगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने कॉपी किया ही था और पासवर्ड हमने जो बनाया है वही पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे। और पासवर्ड टाइप करने के बाद कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद अब हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब बात आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन की। पासवर्ड क्रिएशन हो गया, पर्सनल डिटेल, एडिशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो अगर आप जो है जनरल, देखिए ध्यान से समझिए, ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है तो ईडब्ल्यूएस करिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस नहीं, एससी एसटी ओबीसी जनरल जिसमें है उसको आप सेलेक्ट करिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया, फिर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया, अगेन वेरीफाई, फिर उसके बाद नेशनलिटी आपको देखनी होगी, आप किस देश के रहने वाले हैं। ए पर्सन ऑफ इंडियन, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो है आप कौन से देश के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पे जैसे आप जहां के रहने वाले हैं, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया इसको आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद बॉडी पर एक निशान दें। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी पे कट मार्क, अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपना जो भी आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है।
तो आइडेंटिफिकेशन मार्क को हमने यहाँ पे फिल किया। फिर उसके बाद अगर आप विकलांग श्रेणी में हैं तो यहाँ पे इस एरिया को यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। अब जैसे इसको अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपसे पूछेगा आप किससे रिलेटेड विकलांग है, तो ये आपको चुनना होगा। तो यहाँ पे हम नो करते हैं। अब फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पे डालते हैं। परमानेंट एड्रेस आपका जो आपके आधार कार्ड में होगा वही आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। तो हम यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस डालते हैं। आप यहाँ पे विलेज पोस्ट लिखें, जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। फिर उसके बाद पिन कोड भी दे लें यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप किस स्टेट के रहने वाले हैं वो भी आप भर दें। फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है। फिर अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कर लें। पिन कोड फिल करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरा पोस्टल एड्रेस सेम है तो इसको यस करें। अब फिर नीचे की तरफ आ जाएं, अब सेव बटन पे क्लिक करें। अब सारे डिटेल आपके सेव हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन का। अब अगर आप प्रीव्यू करके देखना चाहे अपना पूरा फॉर्म तो प्रीव्यू करके आप देख लें आपने क्या क्या चीजें भरी हैं, क्या डिटेल्स हैं। अगर कहीं पे कोई करेक्शन है तो अभी आप करेक्शन कर सकते हैं, और अगर सारी चीजें सही हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है कि सारी चीजें सही हैं, देन आपको फॉर्म को सेव करना है। अगर हमने यहाँ पे देख लिया सारा डिटेल सही है, फिर आपको क्या करना है, आई एग्री हमें टच कर देना, आई एग्री पर। फिर उसके बाद डिक्लेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका ये ओटीआर फॉर्म कंप्लीट हो चुका होगा। ओटीआर नंबर्स और सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। इस तरीके से आप ओटीआर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।